शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम प्रेष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संत सेतु संरतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाधियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री मंजूर ज्योति जी महाराज साहब आते ठाना। लोक साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शर्मा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायान नमो लोये सवसाहुण केशो पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होती गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज सबके एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनि परमादरणी भगवती स्वरूपा
महासाधु श्री औपपातिक सूत्र, उसकी वाचना जो समाप्ति की ओर चल रही है। कल सिद्धशिला का वर्णन चल रहा था, तो उसके आगे इसी पभारायण कुटुंबे से आए जोड़नमी लोग अंते तस जोड़नस जैसे उबरिले गावे तसन गावस जैसे उबरिले छ भागे तथन सिद्धा भगवंतो साधिया अपर्यवस्य अनेक जाई जरा मरण जनिय वेण संसार कलम कली भाव पूर्ण भव गभ वास वसहि पवंचम मई कंता हास्यम मरणाग्यर्थम चिट्ठन्ति इसी पभारायण कुटुंबी ईशत प्राग भार पृथ्वी पर के से आए जो श्वेत जोड़नमी लोगन उससे जोजन की दूरी पर लोक जो ईशत प्रागभार पृथ्वी का ऊपर का तल है, वहां से एक जोजन की दूरी पर लोकांत आ जाता है, आगे अलोक शुरू हो जाता है। तस जोनस जैसे उबरिल्ले गावे, उस जोजन का जो ऊपर का गाव गव्योति कोस है, तसन गावस जैसे उबरिल्ले छ भागे, उस कोष का जो ऊपर का छठा हिस्सा है, तथन वहां पर सिद्धा भगवंतो सिद्ध भगवान साधिया जिनकी आदि है अपद्यवसिया लेकिन पर्यवसान नहीं है, अंत नहीं है। अनेक जाई जरा मरण जनिय वेण संसार कलंकनि भाव पूर्ण भव गभ वास वसी पवंचम मई बनता। कहते हैं, जिन्होंने इनको अतिक्रांत कर लिया है, लांग लिया है, ऐसे अनेक अनेक जाति जन्म जाति जन्म जरा वृद्धावस्था मरण मृत्यु इनसे जनिय जनित वेदना वेदना इनके कारण से होने वाली पैदा होने वाली वेदना को और संसार कलंक कली भाव संसार का कलंक कली भाव अत्यंत भीषण दुख जो पूर्ण भव पुनर्भव बार बार जन्म जन्माओ जन्म एक जन्म के बाद दूसरा जन्म दूसरे के बाद तीसरा जन्म एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु का तीसरी मृत्यु ऐसे अनादि काल से चल रहा इस पुनर्भाव गर्भवास पुनर्भव गर्भवास बस ही बसती पवंचम इस प्रपंच को अयिकंता जो अक्रांत हो गए हैं अतिक्रांत कर चुके हैं लांग चुके हैं शास्यम अनागत्यर्थम शाश्वत और अनागतार्थ शाश्वत अनागतार्थ आने वाला जो समय है शाश्वत जिसका कभी अंत नहीं होगा चिट्ठन्ति वहां पर स्थित रहते उन्हें उनका संसार में आगमन नहीं होता। अब आगे गाथाएं हैं जो संख्या 22 की संख्या में कहिं पड़ी हया सिद्धा कहिं सिद्धा पई ठिया कहिं बोंदिं चई ताण कथ गंतुण सिद्धाई कहिं पड़ी हया सिद्धा सिद्ध ऊपर जाते हैं शरीर से मुक्त होने के बाद तो कहाँ पर प्रतिहत है कहाँ उनकी गति रुकती है। पहला प्रश्न कहिं सिद्धा पैठिया
बढ़ते बढ़ते सिद्ध भगवान कहाँ रुकते, कहाँ पर प्रतिष्ठित हैं, अवस्थित हैं, विराजमान हैं। कहीं बौंदिंग चरितानन, कहाँ पर बौंदिंग इस देह को छोड़ करके, कहाँ इस देह को छोड़ते हैं, कथ गंतुण सिद्ध, और कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं। अगली गाथा में इन चारों प्रश्नों का उत्तर दिया। अलोगे पड़ी हया सिद्धा, लोयज्ञ पड़ी ठिया, यह बौंदिंग चैतान तथ गंतुण सिद्ध। अलोगे पड़ी हया सिद्धा, आलोक में सिद्ध प्रतिहत है। ये आलोक में नहीं जाते क्योंकि आगे धर्मास्ति काय नहीं है। तो लोक, जब आलोक आता है, जीव उद्गल की वहीं तक गति है जहां तक लोक है, धर्मास्ति काय। उसके आगे धर्मास्ति काय नहीं तो जीव की गति भी नहीं। जैसे आलोक शुरू होता है, जीव की गति वहीं अवरुद्ध हो जाती। लोयज्ञ पैठिया, लोक आगर में प्रतिष्ठित है। लोक के अग्र भाग में सिद्ध भगवान विराजमान। कहा जाता है सिद्ध भगवान के ऊपर के आत्म प्रदेशों का, जैसे अलोक है तो लोक में, लेकिन अलोक का स्पर्श, उसके आगे अलोक शुरू हो जाता है। जैसे दीवार की ओर गुब्बारा फैलाया जाए, ऊपर किया जाए, होता तो कमर है लेकिन कमरे में है, लेकिन छत से स्पर्श करता है। ऐसे ही आखिरी जो प्रदेशों की श्रेणी है लोकाकाश के, जैसे वो समाप्त होती है तो उसके आगे अलोकाकाश के आकाश प्रदेश आ जाते हैं। तो बताएं लोक आगर में प्रतिष्ठित है। यह बौद्धिक चैतान, इस मनुष्य लोक में देह का परित्याग करके तथ गंतुण सिद्ध, वहां सिद्ध स्थान में लोकाग्र में जाकर के सिद्ध हो जाते। अब आत्मा के प्रदेशों का संस्थान आकार क्या बनता है। आत्मा अरूपी है, अरूपी का आकार तो चर्म चक्षुओं के माध्यम से देखा जाता है, लेकिन अरूपी का आकार कैसे होगा। कहा जहां पर आत्म प्रदेशों का फैलाव, उस फैलाव से बनने वाला जो आकार है उसके संबंध में कहा है। जन संठाणं तो इहं भवं चयंतस चरिम संयमी, आसीय पयस घन तं संठान कहीं तस। जन संठान जो संस्थान, इहं भवं इस भव को, चयंतस चरिम समय, चरम समय में, इस भाव के चरम समय में, जब जहां पर शरीर को छोड़ते हैं तो उस समय शरीर का जो संस्थान आकार होता है, आसीय पयस घन, वह प्रदेश घन, क्योंकि शरीर के जो अंदर पोलार होती है वह भर जाती है। तो आगे बताया जाएगा जितना फैलाव इस शरीर का था उससे तीसरा हिस्सा फैलाव कम हो जाता है। आसीय पयस घन में प्रदेश घन, आत्मा के प्रदेश घन रूप में, तम संठान तहिं तस, वे ही संस्थान सिद्ध गति में उस सिद्ध भगवान का होता है। इहं वा हस्सं वा जंग चरिम भवे हवेद्य संठान, तत्तो ती भाग हीण सिद्धानो गाहना भंजा। इहं वा हस्सं वा, दीर्घ अथवा ह्रस्व, जंग चरिम भवे हवेद्य संठान, चरम भव में जो संस्थान था, जो होता है चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, तत्व भाग हीण, उससे तीसरा भाग कम कर देना। सिद्धाणु गाहना भणिया, उतनी सिद्ध भगवंतों की अवगाहना कही। तिन्नी सया तेतीसा धानो ती भागोयो होई गो धब्बो, ऐसा खलु सिद्धाणु उकोसो गाहना भणिया। सिद्ध भगवान 500 धनुष की अवगाहना में सिद्ध होते हैं, तो उनका तीसरा हिस्सा जब कम हो जाता है
तो जो अवगाहना रहती है 333 धनुष 32 अंगुल की अवगाहना रह जाती है। तो बताया है तिन्नी सया तेतीसा धाणु ती भागो यह होई वो दब्बो। तिन्नी सया 333 33 333 धनु ती भागो धनुष का तीसरा भाग। तो धनुष में 96 अंगुल होती है, तो उसका तीसरा भाग 32 अंगुल प्रमाण। इतना है तो 333 धनुष और 32 अंगुल इतना जानना चाहिए। ऐसा खलु सिद्धाणं यह सिद्धों की निश्चय उपोसो गाना भण्या उत्कृष्ट अवगाहना कही गई। चत्तारीय रैणियो रैणी थी भागुणिया बो दब्बा। ऐसा खलु सिद्धाणं मज्जिम ओगाहना भणिया। चत्तारीय जो सिद्धों की मध्यम अवगाहना है उसके संबंध में कहा चत्तारीय रैणी चार रत्नी। चार रत्नी का मतलब चार हाथ। रैणी ती भागुणिया बो धब्बो। और रत्नी का हाथ का तीसरा भाग कम कहना इतना जानना चाहिए। तो बताया है चार हाथ। तो रैणी ती भागुणिया तीसरा भाग कम एक हाथ मतलब 16 उंगल। 24 उंगल का एक हाथ होता है, तो तीन भाग करे तो 8 8 अंगुल के बनते हैं। तो तीसरा भाग कम करने पर 16 उंगल रह जाता है। तो बताया है सिद्ध भगवंतों की मध्यम अवगाना ऐसा खलु सिद्धान सिद्धों की जय मध्यम ओ गाहना भणिया मध्यम अवगाना चार हाथ और 16 उंगल इतनी होती है। मतलब एक हाथ का तीसरा हिस्सा कम। मतलब कि 16 उंगल आता है। हाथ के तीन हिस्से 8 8 अंगुल के और दो हिस्से जो है 16 अंगुल के बन जाते हैं। चार हाथ और 16 उंगल। आगे एकाय होई रैणी साहिया उंगुलाई अट्ठ भवे। ऐसा खलु सिद्धान जहन्नो गाहना भण्य। सिद्ध एस खलु सिद्धान ऐसा खलु जय सिद्धों की जहन्नो गाहना भणिया जघन्य अवगाना कही है। कितनी है? एकाय होई रही एक रत्नी एक हाथ और साहिया उंगुलाई आठ भवे 8 उंगल ज्यादा। इसका 32 अंगुल कहा जाता है। 24 अंगुल का एक हाथ 8 अंगुल ऊपर ऐसे 24 8 करके 32 अंगुल हो जाता है। तो कहा जाता है जघन्य अवगाना दो हाथ की कही। दो हाथ की अवगाना के दो हाथ के 48 अंगुल बनते हैं। तो उसका 48 के तीन हिस्से जो है 16 16 के बन जाते हैं। तो एक हिस्सा कम होने से 32 अंगुल प्रमाण रह जाती है उनकी अवगाना। तो इस प्रकार जघन्य एक हाथ 8 अंगुल की सिद्ध भगवंतों की अवगाना के ही इसके संबंध में दृष्टांत जो है कूर्मा पुत्र जी का आता है। उनकी दो हाथ की अवगाना थी। जब सिद्ध गति को प्राप्त हुए तो एक हिस्सा कम हो गया तो 32 अंगुल उनकी अवगाना रह गई। ओ गाहनाय सिद्धा भवती भागिन होती परिहीणा संठान मणिथम जरा मरण विप मुखान। ओ गाहनाय सिद्धा भावती भागन होती परिहीणा। सिद्ध भगवान अंतिम भव की अवगाना में अंतिम भव में चरम भव में जितनी अवगाना होती है तो उससे तीसरा भाग कम हो जाता है। संठानम अनिथंतम संस्थान जो है सिद्ध भगवंतों का आकार जो उसको अनिथस्त कहा है। अनिथस्त का मतलब न इत्थस्त है। मतलब एक निश्चित नहीं होता। आत्म प्रदेशों कोई लेटा हुआ सिद्ध हुआ है, कोई बैठा सिद्ध हुआ है, कोई खड़ा सिद्ध हुआ है, कोई किस शासन में था तो सिद्ध हुआ है। तो ऐसे एक निश्चित संस्थान नहीं होने के कारण अनिथस्त कहा है। जरा मरण विपमुक्तान जो जरा मरण से विमुक्त हो गए हैं ऐसे सिद्ध भगवंतों का जो आकार है वह किसी भी लौकिक आकार से नहीं मिलता। तो उसको अनिथस कहा है।
जथय एगो सिद्धो तत् अनंता भाव खय विपमुखा अन्नो अन्न समो गाढ़ा पुट्ठा सभ्य लोगंते। जथय एगो सिद्धो, जहां पर एक सिद्ध भगवान, तथ उसी स्थान पर अनंता भाव खय विपमुखा, विमुखा, वहां पर अनंत, जिन्होंने जो भाव 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 को, संसार को क्षय कर दिया है और कर्मों के बंधन से मुक्त है, ऐसे सिद्ध भगवान अनंत है। कहा जाता है एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक कम, एक अनेक की नाही संख्या, नमो सिद्ध निरंतर। जहां पर एक सिद्ध है वहां पर अनंत है। उतने क्षेत्र में जितने पर एक, जितना क्षेत्र एक सिद्ध भगवान ने लिया, उतने ही क्षेत्र में अनंत सिद्ध और है, लेकिन कोई किसी को बाधा नहीं देते। अन्नो अन्न समो गाढ़ा, अन्योन्य एक दूसरे में अवगाढ़, पुट्ठा सभ्य और लोग, लेकिन सारे ऊपर के हिस्से से लोकांत को मतलब स्पर्श कर रही। होसाई अनंते सिद्धे सब पैसे ही नियम सो सिद्धो, ते भी असंख्य गुणा देश पैसे ही जे पुट्ठा। कहते हैं जहां पर एक सिद्ध भगवान है, वह अपने आत्म प्रदेशों से अनंत सिद्ध भगवंतों का स्पर्श कर रहे हैं। होसाई अनंत सिद्धे, अनंत सिद्धों का स्पर्श करते हैं। सब ऐसे समस्त प्रदेशों से नियम सौ सिद्धो, नियम से एक सिद्ध भगवान अपने प्रदेशों से अनंत सिद्धों का स्पर्श करते हैं। ते भी असंख्य गुना, वे सिद्ध उनसे भी असंख्यात गुना है। देश पर से ही देश उठा, जो अपने किनारों से, देश से, किसी देश हिस्से से, किसी प्रदेशों से जो उस सिद्ध भगवान का स्पर्श हो रहा है। अशरीरा जीव घना, ओव उत्ता दंसनीय नाणेय, सागारम वर्णागारम, लक्षणमेयं तु सिद्धांत। कहते हैं लक्षणम एयं तो सिद्धांत, सिद्धों का एयं जय है, लक्षणम लक्षण है। क्या अशरीरा, उनके कोई शरीर नहीं। जीव घना, जीव घन सघन अवगाह रूप आत्म प्रदेशों से युक्त। आत्म, आत्मा के प्रदेश घन रूप में क्या है वहां पर। उब उत्ता दंसनीय नाणय, दर्शन और ज्ञान में मतलब उपयुक्त है, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में जिनका उपयोग लगा हुआ। सागारम अनागारम, ज्ञान उपयोग साकार है, दर्शन उपयोग उनका अनाकार है। यह सिद्ध भगवंतों का लक्षण है। केवल नाणो उता जानती सब भाव गुण भावे, पासंती सब खलु केवल दिट्ठी अनंताय। कहा जाता है केवल उत्ता, केवल ज्ञान के उपयोग के द्वारा, जानती जानते हैं सब भाव गुण भाव, समस्त पदार्थों के गुणों और पर्यायों को जानते हैं। सब भाव मतलब सब सारे भाव और गुण भावे, गुणों के भाव, इन सबको जानते हैं। मतलब द्रव्य के, द्रव्यों को, द्रव्यों की पर्यायों को, गुणों को, गुणों की पर्यायों को, सबको जानते हैं। पासंती सब खलो, और सब ओर से देखते हैं, केवल दिखते ही अनंताई, केवल दर्शन के द्वारा सब ओर से समस्त भावों को मतलब अनंत, केवल दर्शन के द्वारा अनंत भावों को वो देखते हैं। सामान्य गुणों को जानना दर्शन है और विशिष्ट गुणों को जानना वो ज्ञान है। कहते हैं जो गुण अनेक में पाया जाता है वो सामान्य है, जो एक एक में पाया जाता है विशेषता को लिए है उसको वो ज्ञान का विषय। न भी अत्थि मानुषाण तन शोकम, न भी सब देवान, जंग सिद्धाणं शोकं अब्बा वाहम उब ज्ञान। कहते हैं जो अब्बा वाहम उब ज्ञान, अव्यावाद अवस्था को जो प्राप्त है, सिद्धाण सिद्धों, सिद्ध भगवंतों के जन शोकं जो सुख है, ना भी अर्थी मनुष्याण वह मनुष्यों को नहीं है, न तंग शोकं न भी यह सब देव, ना सभी देवों को वो सुख है। लोक में भी कहावत है, जंग च काम सुखम
और जो काम भोगों का सुख मनुष्यों को है, देवताओं को है, कहते हैं तृष्णा जिनकी क्षय हो जाती है उसकी 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। तो कहा कि जो देवताओं को सुख सुख है मनुष्यों को है, और जो सिद्ध भगवंतों को सुख है वो न मनुष्यों को है न देवताओं को है। जंग देवान शोकं सवधा पिंडियं अनंत गुणं नय पावई मुक्ति सुहु नत्ता ही बग्गु बग बग्गु। जंग देवान शोकं जो देवताओं को सुख है कैसा, सबद्धा सर्वद्धा मतलब तीनों कालों का जो देवताओं का सुख है, पिंडियम उसको इकट्ठा किया जाए और अनंत गुण अनंत अनंत गुणा किया जाए। नाय पावै स्मृति सुहम अनंता ही बग्गु बग्ग बग्गु। कहते हैं जो देवताओं का सुख है उसको अनंत बार वर्ग वर्ग किया जाए। जैसे 2 का वर्ग 4 है, 4 का वर्ग 16 है, 16 का 256 है, 65,536 ऐसे बढ़ता जाता है। तो कहते हैं अनंत बार संसार के सुखों को वर्ग किया जाए तो ऐसा होकर के भी वो सिद्ध भगवंतों के सुखों की तुलना नहीं कर सकता। नाया पावई मुक्ति सुख अनंता ही बग बग्गो ही, अनंत बार वर्ग वर्गित किया जाए तो भी मोक्ष मोक्ष सुख के समान नहीं हो सकता। सिद्ध स सुहो राशि सवधा पिंडियो जय हवेजा सो अनंत बग भैयो सब्बा गासे न मायजा। कहते हैं सिद्ध स सुहो राशि, सिद्ध भगवान के सुखों की जो राशि है, सवधा पिंडियो जयी हवेदा तीनों काल के मतलब तीनों कालों से गुणा करने पर जो सुख राशि संपन्न हो और उसे अनंत सो अनंत बग भाइयों उसे अनंत वर्ग से विभाजित किया जाए तो जो सुख राशि भाग फल के रूप में प्राप्त हो वह भी इतनी अधिक होती है कि संपूर्ण आकाश में समाहित नहीं हो सकती। इन्हीं भावों को आसान करके कहा है। कहते हैं तीनों कालों का तीनों लोकों का सुख इकट्ठा किया जाए और उसको अनंत बार वर्ग किया जाए। वर्ग करने पर जो राशि हमारे सामने आएगी और सिद्ध भगवान के सुख को अनंत बार वर्गमूल किया जाए तो उसके बाद जो आएगी तो वह जो वर्गमूल की हुई सिद्ध भगवंतों की सुख राशि है और अनंत बार वर्ग किए हुए वो संसार के सुखों की राशि जो है, इनमें फिर भी अनंत गुणा का अंतर होता है। और वो सारे आकाश प्रदेशों पर रखा जाए तो कहते फिर भी वो जो है ना, मतलब वो बढ़ जाती है, कम नहीं होती। मतलब इतना सुख है सिद्ध भगवंतों का जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी उपमा के द्वारा बताया है कि सिद्ध भगवान सदा अपने आप को कैसा अनुभव करते, उनकी कैसी फीलिंग है। जह नाम कोई मिच्छो नगर गुणे बहु विहे विजान तो न चय परि कहे उपमाए तहि असंख्य। जह जैसे नाम, जथा नाम कोई मिच्छो कोई मलेच्छ भील नगर गुणे बहु विहे विजान तो नगरों के अनेक प्रकार के गुणों को जानता हुआ क्योंकि नगर में गया, उसने सारा देखा। न चय परि कहे उपमाए तहि असंख्य। लेकिन जंगल में जा करके नगर के सुखों का वो उपमा के द्वारा वो कथन नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर कोई उपमा ही नहीं है। ऐसे ही सिद्ध भगवंतों का जो सुख है, इस संसार के अंदर कोई उपमा ही नहीं है कि जिससे ये बताया जाए कि वहां जैसा सुख है। यह सिद्धाण सोखम अनोबम नत्थि तस ओबम किंची विशेषण तो ओबम मीण सुन वोचम। कहते हैं ईव सिद्धाण सोखम, जहाँ सिद्धों का जो सुख है अनोबम वह अनुपम है। नत्थि तस् ओबम उसकी कोई उपमा नहीं है। किंची विशेषण
इतो, लेकिन जहां पर कुछ विशेष है ओबम मीण जे उपमा सुन सुनाता हूँ, मतलब के सुन बोचम बोचम कहता हूँ, कहूंगा आप उसको सुने। जह सब काम गुणियम पुरिसो भोतुन भोयण कोई, तनहा छूहा विमुको अच्छेद जहाँ अमिय तित्तो, यह सब काल तित्ता अतुलम निबाण मुब गया सिद्धा, सास्य मब्बा वाहं चिट्ठन्ति सोही सोहं पत्ता। जह जैसे सब काम गुणियम भोजन कोई, और जैसे कोई सर्व काम गुण सभी विशेषताओं से युक्त भोजन भोजन भोतुन भोजन खा करके पुरुषो कोई पुरुषो कोई पुरुष तन्हा शूहा विमुखो, न उसको प्यास है न क्षुधा है, इन दोनों से मुक्त अच्छे जहाँ अमीय तित्व जैसे वो स्थित होता है, जैसे अमृत से तृप्त हो। यह सब काल तित्ता जहाँ पर सर्व काल सदा काल तृप्त अतुलम निबाणम उपगया सिद्धा, अतुल जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसे परम शांति समाधि को प्राप्त है सिद्धा सिद्ध भगवान। सास्यम शाश्वत अब्बा वाह जिसके अंदर कोई विघ्न बाधा नहीं है। चिट्ठन्ति सुही सुहंग पत्ता सुख को प्राप्त वे सुखी वहां पर सदा स्थित रहते हैं। सिद्धतीय बुद्धतीय पार गयतीय परम्पर गयतीय ओमुक कम कवया अजरा अमरा असंगाय। कहा जाता है सिद्धतीय भगवान, सिद्ध भगवान क्या सिद्ध है, बुद्धतीय बुद्ध है, पार गयतीय वो संसार सागर को पार हो गए हैं, परम्पर गयतीय परंपरा से प्राप्त मोक्ष के उपायों का अवलंबन करके संसार से पार पहुंच गए। उमुक कम कवया कर्म कवच से वो सदा के लिए मुक्त हो गए हैं। अजरा जरा से रहित हैं, अमरा मृत्यु से रहित हैं, असंगा संग से रहित हैं। निथिन्न सब दुखा जाई जरा मरण बंधन विमुखा, अब्बा वाहं सुखं अणुहोंति सास्यं सिद्धा। सिद्ध भगवान जो है कैसे निथिन्न सब दुखा, जिस जो सारे दुखों को निस्तीर्ण पार कर चुके हैं, निस्तीर्ण सर्व दुखा जिन्होंने सारे दुखों को पार कर लिया है। जाई जरा मरण बंधन विमुखा, जाति जन्म जरा वृद्धावस्था मृत्यु के बंधन से जो मुक्त हो गए। अब्बा वाहन सुखम अव्यावाद सुख को वो भी कैसा शासन शाश्वत, उसको अणु होती अनुभवंती अनुभव करते हैं सिद्धा सिद्ध भगवान। अतुल सुह सागर गया अब्बा वाहन अणोवम पत्ता, सब मना गया मध्यम चिट्ठन्ति सुही सुहम पत्ता। अतुल सुह सागर, अतुल जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसे सुख सागर में विराजमान। अव्यावाद अब्बा वाहन अणोम पत्ता, ऐसे अव्यावाद अनुपम सुख को प्राप्त। सबम अनागयधम, मतलब जो अनागत का काल सारे का सारा चिट्ठन्ति स्थित होते हैं। सुही सुहंग पत्ता वे सुख को प्राप्त सुखी, वह अनंत सुख रूप अवस्था में वो स्थित होते हैं। तो इस प्रकार औपपातिक सूत्र का समापन हुआ। औपपातिक सूत्र इसका उदाहरण के रूप में जगह जगह वर्णन आता है। जहां कहीं नगरी का वर्णन आएगा वहां यही कहा जाएगा जैसे औपपातिक में कहा था चंपा नगरी का वैसा जा। जहां पर राजा का वर्णन आएगा कौनिक राजा जैसा कहते हैं, कैसे राजा गया जैसे कौनिक राजा गया। संतों का वर्णन जैसा श्रवणों का वर्णन, निर्ग्रंथों का वर्णन, स्थविरों का वर्णन, अणगारों का वर्णन, भगवान का वर्णन, सारा जहां पर विस्तार से वर्णन किया गया।
धर्म देशना का वर्णन जैसे औपपातिक में कहा, ये सारे किस राजा किस उत्साह से दर्शनों के लिए जाता है, तो वहां पर भी इस औपपातिक का ही दृष्टांत दिया जाता है, वहां से जा। और उपपात को लेकर के जहां पर जो वर्णन किया है वो सारा बताया। और सिद्ध भगवंतों का केवली समुद्घात का, ये सारे का कैसे योगों का निरोध करते हैं, और सिद्ध गति का जहां पर विस्तार से वर्णन किया है। तो इस प्रकार इस औपपातिक सूत्र का समापन नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवघायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो साव पाव कणासनो, मंगलानां संदेशे परमं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम, चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली अनंतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो हर प्राणी आचरे अक्षय अमर पद होय। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।